हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कंप्यूटर का रैपिड फायर सेशन। आज का सेशन में टॉप 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं कंप्यूटर का, और हम लोग इसे बहुत ही स्पीड से करने वाले हैं, क्योंकि ये हम लोग का रिवीजन सेशन है, जो जेई सीबीटी 2 एग्जाम है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ए और एन इज अ स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा है जो हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म दिखाता है? तो ये जो कैश है, कैश मेमोरी, ये सबसे ज्यादा हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म शो करता है। अगला सवाल हमारा है, व्हाट इज अ पेंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन, इट इज यूज्ड ऑन अ टच स्क्रीन। इनमें से कौन सा है जो कि पेंटिंग और ड्राइंग डिवाइस के जैसा डिवाइस है, लेकिन पेन के जैसा रहता है, और ये काम करता है टच स्क्रीन के जैसा? तो ये ऑप्शन बी जो हमारा है स्टाइलस, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क विथ अ वायर्ड कनेक्शन। इनमें से कौन सा कॉमन वे है जिससे कि हम कनेक्ट कर सकते हैं? तो हमारा ये जो इथरनेट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, द फिजिकल प्लेस वेयर अ कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। वो फिजिकल प्लेस कौन सा है जिसमें कि कंप्यूटर जो है अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है? तो ये जो है उसे कहते हैं हार्ड डिस्क। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट थ्रू वायरलेस सिग्नल। कि कौन सा टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर को अलाउ करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करने में, वो भी वायरलेस सिग्नल के थ्रू? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाईफाई। Next question is, which of the following acts as an interface between the central processing unit means CPU and the main memory? कि CPU और मेन मेमोरी के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? तो ये जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी, ये इन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी WEP यूज्ड इन वाईफाई नेटवर्क्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। अगला सवाल हमारा जो है वह, अ पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड इंसर्टेड इनटू अनदर प्रोग्राम टू कॉज डैमेज इज कॉल्ड। कि ये कौन सा प्रोग्रामिंग कोड है जो कि अगर हम किसी और प्रोग्राम में इंसर्ट करते हैं तो वो डैमेज करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैलवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a file which is used to achieve and compress them into one file of a smaller size using a program is called। कि वो कौन सा फाइल है जिसमें कि अगर हम चाहे कि उसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं और एक फाइल को उसमें स्मॉलर साइज कर सकते हैं, और वो कौन सा प्रोग्राम यूज करके कर सकते हैं? तो वो है ZIP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनसॉलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फॉर मार्केटिंग पर्पसेस आर कॉल्ड। इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वीडियो और फोटो एक्सपीरियंसिंग अ सडन स्पाइक इन पॉपुलैरिटी इन अ शॉर्ट ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज। कि कोई भी वीडियो या फोटो अचानक से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करता है बहुत ही कम टाइम में, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं वायरल। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है वो है, a software program that has been developed to harm other computers is called। कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे डेवलप किया गया है अदर कंप्यूटर को हार्म करने के लिए? तो ये है मालवेयर। ऑप्शन डी जो है, मालवेयर जो होता है वो अदर कंप्यूटर को हार्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। JPEG जो है वो जानते होंगे कि ये एक इमेज का जो है वो फॉर्म है। तो JPEG का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा
वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल, व्हाट इज एन इंटरफेस ऑन अ कंप्यूटर टू विच यू कैन कनेक्ट अ डिवाइस? इनमें से कौन सा इंटरफेस है जिससे कि हम किसी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पोर्ट। अगला सवाल है कि बाइनरी नंबर दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर में किसके बराबर होगा? तो ये जो बराबर होगा वो 374 के बराबर होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द जनरल टर्म कवरिंग ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू योर कंप्यूटर सेफ्टी सच एज वायरस, स्पाईवेयर, worms, ट्रोजन, रूट किट्स एंड सो ऑन? कि ये सब जो वायरस है, स्पाईवेयर है, वॉर्म्स है, ट्रोजन है और रूट किट्स है, जो कि अदर कंप्यूटर्स को हार्म करते हैं, तो इन सब के लिए जो जनरल वर्ड है इन सारे के लिए, तो वो जनरल वर्ड क्या है? तो इनके लिए जो जनरल वर्ड यूज होता है वो होता है मालवेयर। अगला सवाल, द प्रोसेस लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी और द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर? कि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे कि जो मेन मेमोरी होता है और रैंडम एक्सेस मेमोरी ये हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बूट। अगला सवाल है हमारा, ए और एन इज सॉफ्टवेयर यूज टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ अ प्राइवेट नेटवर्क। ये जो प्राइवेट नेटवर्क को है वो इसका सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है इनमें से? तो इनमें से फायरवॉल जो है ये सॉफ्टवेयर है जो कि यूज किया जाता है सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, व्हाट इज व्हेन वी कवर अ सरफेस विथ अ पैटर्न ऑफ द शेप सो दैट देयर आर नो ओवरलैप और गैप्स? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टेसलेशन। अगला सवाल, a map convert color intensity or grayscale information to heights to give the appearance that features are raised above the surface like embossed letter। तो इसे क्या कहते हैं? इसे जो हम कहते हैं वो कहते हैं बम्प। अगला सवाल जो हमारा है वो है, टू is to prepare a storage medium, usually a disk for reading and writing। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मेट। कोई भी फॉर्मेट होता है जिसमें कि हम लोग जनरली रीडिंग और राइटिंग करते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर? कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इसमें से इनकरेक्ट है? यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट है। इट इज अ लॉजिकल मशीन एंड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, तो ये सही है। इट कैन एक्सेस वॉट एवर इंफॉर्मेशन इट हैज स्टोर्ड, कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। इट हैज नो इम्पल्स एंड नो फीलिंग और डिजायर ऑफ इट्स ओन, तो ये भी बिल्कुल सही है कि इसमें कोई इम्पल्स नहीं होता, ना ही कोई फीलिंग्स होता है, ना ही इसकी कोई अपनी इच्छा होती, क्योंकि ये एक मशीन है। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है, इट एक्सेस इट्स इंफॉर्मेशन इन एन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर, तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, ऑप्शन। अगला सवाल जो है वो हमारा है, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर आर एवर, कि जितने भी कंपोनेंट है कंप्यूटर के वो क्या हैं? तो ये या तो इनपुट होते हैं या फिर आउटपुट होते हैं, जितने भी कंपोनेंट है। अगला सवाल जो हमारा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द कंप्यूटर, कि इनमें से कौन सा टर्म है जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है? सीपीयू तो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, मदरबोर्ड भी है, हार्ड डिस्क है, लेकिन ये जो इरिथ्रोसाइट है ये इससे रिलेटेड नहीं है। इरिथ्रोसाइट ब्लड्स को बोलते हैं। A person is called computer literate if he or she is just able to, कि किसे हम कंप्यूटर लिटरेट कहेंगे अगर वो क्या कर सकता है कंप्यूटर में, तो उसे हम कहेंगे कि ये कंप्यूटर साक्षर है। तो
तो ऑप्शन हमारा है रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, कि वो जो ज़रूरत है वो उस ऐप को यूज़ कर सके तो उसे हम कंप्यूटर लिटरेट कहेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जिस ऐप का ज़रूरत है अगर वो उसे यूज़ कर पा रहा है तो वो कंप्यूटर लिटरेट कहलाएगा। अगला सवाल जो है वो है व्हाट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेस, कि जो इंफॉर्मेशन होता है उसे कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा किस फॉर्म में चेंज किया जाता है। इसे ये जो डेटा होता है उसे चेंज किया जाता है इंफॉर्मेशन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारा जो है वो है नंबर, मार्क, गिवन इंफॉर्मेशन एंड सिंबल एंड न्यूमेरिकल। इसे हम कहते हैं गिवन इंफॉर्मेशन। डेटा जो होता है वो दिया हुआ इंफॉर्मेशन होता है, दी हुई जानकारी होती है। अगला सवाल जो है इन विच फॉर्म द डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, कि किस फॉर्म में डेटा जो होता है वो स्टोर होता है कंप्यूटर में। तो ये बाइनरी के फॉर्म में स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स द रो फैक्ट्स व्हाइल द डेटा बिकम्स मीनिंगफुल। तो ये जो डेटा स्टेट्स होता है वो मीनिंगफुल बन जाता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। जब हम डेटा इनपुट करते हैं तो वो फिर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मीनिंगफुल बन जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा डज जनरली टेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, किस फॉर्म में अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है वो जनरली लेता है। ऑप्शन ए जो हमारा है वो है सेंटेंस एंड पैराग्राफ, बी जो है नंबर एंड अल्फाबेटिक कैरेक्टर, ऑप्शन सी ग्राफिक एंड फिगर, and ऑप्शन डी इज ह्यूमन वॉइस एंड अदर साउंड, और ऑप्शन ई जो है वो है हमारा नॉन ऑफ दिस। तो ये जो लेता है वो नंबर एंड अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा, की इनमें से कौन सा है जो नॉन न्यूमेरिक डेटा का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए जो है वो एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, बैंक रिमाइंडर, ऑल ऑफ द और नन ऑफ दिस। ये जो बैंक रिमाइंडर है ये नॉन न्यूमेरिक डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोर्ड एज इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर, इनमें से किस फॉर्म में जो होता है वो स्टोर्ड होता है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में। तो ये जो होता है डिजिटल डेटा के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा इज नॉन एज, जो प्रोसेस्ड डेटा है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। अगला सवाल जो है वो है द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, कि जो बेसिक गोल होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर प्रोसेस का, कि डेटा को कन्वर्ट करता है। तो डेटा को कन्वर्ट करता है किसमें, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है वो है ऑल द मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड, कि जितने भी मशीन है और इक्विपमेंट है कंप्यूटर के उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है हार्डवेयर, जिन्हें हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को उन्हें कहा जाता है हार्डवेयर। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर एंड नॉट सॉफ्टवेयर, कि इनमें से कौन सा है जो कि हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एक्सेल जो हमारा है वो सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, एंड पावर पॉइंट जो होता है ये भी एक सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल यूनिट जो है ये सीपीयू का पार्ट है, और सीपीयू जो होता है ये हार्डवेयर होता है। तो हमारे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिवाइसेस दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम एंड विच यू कैन सी और टच, ये कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसे कहा जाता है हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, कि इनमें से कौन सा है जो कि हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। तो मॉनिटर जो होता है वो हार्डवेयर का पार्ट है, इसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। जो मेमोरी होता है सेमीकंडक्टर मेमोरी ये भी हार्डवेयर होता है, लेकिन लैन जो है ये एक नेटवर्क है, तो इसे हम हार्डवेयर के कैटेगरी में नहीं रखते, तो लैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ,
कंप्यूटर हार्डवेयर इनमें से कौन कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का पार्ट है, तो ये हार्डवेयर में तो आएगा। ऑप्शन बी जो हमारा है वो है बोर्ड, मेन मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो कि मेन मेमोरी जो भी होता है ये भी हार्डवेयर होता है और कंट्रोल यूनिट भी कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन बी टच्ड एंड फील्ड? तो हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं एंड फील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? कि इनमें से कौन सा है जो कि हार्डवेयर नहीं है? तो कीबोर्ड तो हार्डवेयर में आएगा, माउस हार्डवेयर में आएगा एंड रोम जो है हार्डवेयर में आएगा। विंडोज एक्सपी जो है ये हार्डवेयर में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? ऑप्शन जो हमारा है वो है मैग्नेटिक टेप, तो ये तो हार्डवेयर में आएगा। प्रिंटर, प्रिंटर भी हमारा हार्डवेयर है। ऑप्शन सी जो हमारा है वो है असेंबलर, असेंबलर जो होगा वो हार्डवेयर में नहीं आता है। असेंबलर जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में चेंज करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर? कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो माउस तो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, प्रिंटर भी है एंड मॉनिटर भी है। एक्सेल जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हार्डवेयर इन कंप्यूटर? की कंप्यूटर में इनमें से हार्डवेयर कौन सा है? तो ऑप्शन जो हमारा है वो है सी प्लस प्लस, ये हार्डवेयर नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। विंडोज 7 भी हार्डवेयर नहीं है। सी डी रोम जो होगा ये एक हार्डवेयर है क्योंकि ये मेमोरी है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? आप देख सकते हैं कि ये सब क्यू है और कितना ज्यादा हार्डवेयर से क्वेश्चंस बने हैं। तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए जो है हमारा प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस एंड जावा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा जावा, जावा जो होगा वो हार्डवेयर नहीं है क्योंकि जावा जो है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ विच हार्डवेयर इक्विपमेंट? कंप्यूटर जो है वो किस हार्डवेयर इक्विपमेंट से बना हुआ है? तो ये मॉनिटर से बना हुआ है, सीपीयू भी हार्डवेयर में आएगा, कीबोर्ड, माउस। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है इसके सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क जो है ये हार्डवेयर इक्विपमेंट नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में मॉनिटर है, सीपीयू भी हमारा हार्डवेयर में आ जाएगा, कीबोर्ड भी आएगा, माउस आएगा, लेकिन प्रोग्राम एंड नेटवर्क नहीं आएगा। ऑप्शन सी जो हमारा मॉनिटर जो है ये हार्डवेयर का पार्ट है, सीपीयू जो है वो भी हार्डवेयर है एंड कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर एंड मॉडेम भी हार्डवेयर है। तो जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिटन प्रोग्राम ड्यू टू विच द कंप्यूटर वर्क्स इन द डिजायर्ड वे इज कॉल्ड? कि जो रिटन प्रोग्राम होता है जिससे कि कंप्यूटर जो होता है वो वर्क्स करता है जैसा हम चाहते हैं, तो ये किसके वजह से होता है? तो ये सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामिंग को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर मीन्स, कि सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? द फिजिकल कंपोनेंट दैट मेकअप अ कंप्यूटर। तो फिजिकल कंपोनेंट जो होता है वो तो हार्डवेयर कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वो है हमारा फर्मवेयर, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है प्रोग्राम, तो सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोग्राम यूज टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कि जो प्रोग्राम होता है जिसे हम कंप्यूटर में यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। कि सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस क्या होता है कि ये डेटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? तो ये इंफॉर्मेशन में जो कन्वर्ट करता है वो सॉफ्टवेयर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय सॉफ्टवेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर? कि कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है? तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? तो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऑप्शन डी जो होगा वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाकी जो है हार्डवेयर है। द डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, कि जो डेटा और इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अगला सवाल हमारा है, इन कंप्यूटर्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कम्स अंडर, कि सीपीयू जो होता है वो किसके अंदर आता है? तो सीपीयू जो होता है ये स्टोर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, इसमें स्टोरेज का फंक्शन है एंड इसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पाया जाता है एंड कंट्रोल यूनिट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा, कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सीपीयू। इफ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए, तो हम लोगों को किसे अपग्रेड करना होगा? तो सीपीयू को अपग्रेड करने से इसका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर बेसिक टास्क परफॉर्म्ड बाय सीपीयू आर फेच, मैनिपुलेट एंड आउटपुट। इसका जो सही उत्तर है वो है डिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम, ये किस लैंग्वेज में सीपीयू जो होता है वो अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? तो ये बाइनरी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डन बाय, कि जो इनपुट हम जो डालते हैं डेटा जो डालते हैं वो फिर प्रोसेसिंग होकर इंफॉर्मेशन में जो आता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारा सीपीयू, तो ऑप्शन ई जो हो जाएगा वो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ये इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में? तो ये जो प्रोसेसर है, ऑप्शन ई वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है वो अनदर वर्ड फॉर सीपीयू इज, सीपीयू के लिए एक दूसरा वर्ड क्या है? तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ये सीपीयू को कहा जाता है। अगला सवाल, which of the following components of CPU responsible to direct the system to execute instruction, कि सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो कंट्रोल यूनिट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। द वर्किंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन द फॉलोइंग यूनिट, कि जो कंप्यूटर का वर्किंग स्पीड है उसे हम किससे मेजर करते हैं? तो इसे हम मेगाहर्ट्ज से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड यूनिट टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ सीपीयू, कि जो सीपीयू का स्पीड है वो उसे मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा वैलिड यूनिट नहीं है? तो ये बाइट जो है ये वैलिड यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू परफॉर्मेंस इज ऑफन मेजर्ड इन, सीपीयू का जो परफॉर्मेंस है उसे हम किससे मेजर करते हैं? तो ये हम मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द एडिटिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज, जो एडिटिंग कैपेसिटी होता है कंप्यूटर का उसे हम किससे मेजर कर सकते हैं? उसे हम मेजर कर सकते हैं MIPS, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। Next question is the speed of a computer processor is measured in which of the following, कि जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उसे हम किससे मेजर कर सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, MIPS जो है इससे हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What does MIPS mean in computer terminology? कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में MIPS जो है इसका क्या मतलब है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही आंसर होगा। Next question is, it is an electronic device that process data by converting it into information. ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ये डेटा को प्रोसेस करता है और इसे इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कंप्यूटर लैंग्वेज सीपीयू मीन्स। सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next question is, what is the full name of CPU in computer science? तो ये इसका आंसर जो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज पी सिंबल्स इन सीपीयू? तो ये हो जाएगा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन अ पर्सनल कंप्यूटर? कि पर्सनल कंप्यूटर में जो होता है वो कौन कंप्यूटिंग करता है? इसका जो राइट आंसर होगा सीपीयू हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? ये इनमें से कौन सा है जो कि कंट्रोल करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो इनपुट एंड आउटपुट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सीपीयू का इनमें से कौन सा पार्ट है? तो इसका तीन पार्ट होता है। प्रिंटर नहीं होगा, कीबोर्ड में माउस नहीं होगा, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU, ये इसका पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। ये एक्यूमुलेटर जो है ये किसका इंटीग्रल कंपोनेंट है? तो ये सीपीयू का ही इंटीग्रल कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? सीपीयू का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो इसका जो होता है वो तीन कंपोनेंट होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होगा ये सीपीयू का पार्ट होता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है ये भी सीपीयू का पार्ट होता है। ऑप्शन सी जो है रजिस्टर्स, ये भी जो होता है वो सीपीयू का पार्ट होता है। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम, ये स्टोरेज का पार्ट है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन अ कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा पार्ट्स जो होता है वो इंक्लूड होता है? तो इसमें जो होता है कंट्रोल यूनिट एंड ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो इंक्लूडेड रहता है। तो ऑप्शन ई जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग न्यू डेटा इन द रजिस्टर। जो प्रोसेस है नया डेटा लिखने का रजिस्टर में, इसे हम erases the first content of the register. Option B does not destroy the present content. Option C is possible only if the register is accumulated. And option D is possible only if the register is an accumulator or an instruction register. तो ये क्या होगा कि erases the first content of the register. रजिस्टर जो है ये एक स्मॉल स्पेस होता है सीपीयू का, जो कि ये एड्रेस इंस्ट्रक्शन को रखता है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। तो इसे पहले इरेज करना होता है जब हम न्यू डेटा का एंट्री करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? इनमें से कौन सा जो है इंटीग्रल कंपोनेंट है सीपीयू का? तो ये जो रजिस्टर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। ये सीपीयू का इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू? इनमें से कौन सा मेमोरी है जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है सीपीयू के द्वारा? इसमें से जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है। Next question is, which of the following components of CPU temporarily stores data for ALU operation?
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोर्स द। ये जो रजिस्टर है इसमें क्या स्टोर होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा है वो है फॉर कंप्यूटर वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड वंस ओनली। कि कंप्यूटर के लिए जो होता है वो दो ही नंबर होता है, एक जीरो एंड एक होता है वन। टू स्टोर द जीरोस एंड वंस इज प्लेस्ड इनसाइड अ प्रोसेसर। तो इसे क्या कहेंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द फंक्शंस ऑफ एडिंग कंपेयरिंग एंड मैचिंग डन इन अ कंप्यूटर। कि कहाँ पर ये जो एडिंग होता है, कंपेयरिंग होता है एंड मैचिंग होता है, वो कंप्यूटर में कहाँ पे होता है? तो ये जो होता है सीपीयू चिप में होता है। द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू इज। सीपीयू का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, टू स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। इसका जो यूज है वो है प्रोसेसिंग करना डेटा को और इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन द कंप्यूटर। कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग होता है वो कौन करता है? वो सीपीयू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद मेजर मेमोरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा। कि कहाँ पे जो होता है ये ऐड होता है और डेटा का कंपैरिजन होता है, तो ये सीपीयू में होता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। तो सीपीयू जो होता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है एंड कंट्रोल यूनिट होता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज। ये सीपीयू हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो सीपीयू होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो द प्रोसेसर हैज थ्री मेन पार्ट्स। तो ये हो जाएगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ माइक्रो कैपेसिटर आर। माइक्रो कैपेसिटर जो है वो इसका इम्पोर्टेंट यूनिट कौन कौन सा है? एलयू है, रजिस्टर है, कंट्रोल यूनिट है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which part of the computer do all the logical and mathematical calculation done by the computer take place। ये कहाँ पे होता है? तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो प्रोसेसर विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड। कि माइक्रो प्रोसेसर जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है इसे और क्या कहा जा सकता है? तो इसे हम कह सकते हैं माइक्रो चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर चिप इज। कि जो कंप्यूटर चिप है उसका दूसरा नेम क्या है? वो है माइक्रोचिप। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम पेंटियम। कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो कि बेचा जाता है पेंटियम के नाम से? तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका ब्रांड नेम है। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपना 100 क्वेश्चंस कर लिया। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक के साथ जुड़े और वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।